जो मेरी गुरु स्टोरी है, मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता कहाँ तक मैं आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस बता पाऊंगी, बट ये हैप्पीनेस प्रोग्राम से पहले की है। तो इसमें लाइक मैं 8th क्लास में थी। उन दिनों मैंने एक न्यूज देखी थी। मैं मैथ में बहुत पुअर हूँ, तो मैं ईयर वगैरह नहीं बता पाऊंगी। तब मैंने न्यूज में देखा कि ऐसे कोई आर्ट ऑफ लिविंग करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ एक मतलब श्री श्री रविशंकर जी प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, तो अच्छा होगा हम लोग ज्वाइन करें। तो उस टाइम क्योंकि मैं कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ज्यादा कि मम्मा पापा अलाउ करेंगे और हम लोगों को ज्वाइन करने देंगे। उसके बाद कितना अरसा निकल गया कि 2008 और 9, हाँ 2009 में जब मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ था 2007 में, तो किसी ने मुझे बोला कि इनको आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कराओ। उनका तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा चलो कोशिश करती हूँ ज्वाइन करवाने की, लेकिन फिर मेरी दीदी के बच्चों ने किया। और क्योंकि हमारी फैमिली में एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में कि आप किसी को गुरुजी बनाओ, तो जब आप शादी करके जाओ वही गुरुजी, मतलब अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी को छोड़ना होगा। तो मैं थोड़ी स्पिरिचुअल थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी की नहीं बनाऊं। तो मेरी हमेशा एक ही होती थी कि मैं एक को ही गुरुजी बनाऊंगी और मरते दम तक मतलब वही मेरे गुरुजी होंगे। फिर शादी करके मतलब जब गौरव जी से मेरी शादी हुई, तो यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरी भाभी हैं, वो कोर्सेज वगैरह लेती हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। तो धीरे धीरे फिर मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया, और ऐसे ऐसे मेरी सत्संग से स्टार्टिंग हुई। मैंने सत्संग में जाना शुरू किया। फिर 2 साल का गैप, फिर मैं यूएई आई, और यहाँ आके मैं मतलब टोटली डिप्रेस्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं 2014 में आई यहाँ। 2016 तक मतलब मैं परेशान, मुझे लग रहा था शायद हम लोग सेटल नहीं हो पाएंगे यहाँ। फिर इनकी फेसबुक के थ्रू, आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर हैं, वो टीचर हैं यहाँ बादल जी, तो उनसे ऐसे जान पहचान में निकला। फिर इन्होंने एक कोर्स रिपीट किया। उसके बाद ये शारजा गए एडवांस कोर्स के लिए। तो वो दिन था कि मुझे अकेले रहना था 3 दिन जब ये कोर्स के लिए गए हैं। मैं अलेनी और ये शारजा। तो मेरे लिए वो बहुत हार्ड टाइम। मैं रो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं बच्चों की कैसे केयर करूँ। और रोते रोते मैं सो गई कहूँ या आंख लग गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। तब मतलब मुझे दिखा गुरुजी बहुत भीड़ में है, और इतनी लंबी लाइन है, मैं उस लाइन में खड़ी हूँ। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि ना गुरुजी तो इतनी लंबी लाइन है, तो मैं तो अपने आप को भूल ही जाऊंगी, गुरुजी नहीं आने वाले मेरे पास। वो आए सबको, मतलब जैसे हटा के तो नहीं बोलूंगी, मतलब वो अलग से आए और आके हाथ पकड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों से आंसू निकले। और तो घबराओ नहीं, ऐसे बहुत मतलब मुझे एक राहत मिली उस वक्त। और जब एकदम से मेरी आंख में, मैंने कहा गुरुजी तो है ही नहीं, यहाँ तो नहीं है। मतलब गुरुजी आए घर पे, वो मुझे बोल के गए कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, टेंशन नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अगर एक एक मेंबर भी फैमिली का अगर गुरुजी को गुरुजी मना लेते हैं, तो गुरुजी पूरे फैमिली की केयर करते हैं। मतलब वो दिन मैं भूल नहीं सकती। और उसके बाद जैसे अगर एक छोटा सा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा बेटा बाहर खेलने गया, सडनली कार आ रही थी कोई, तो इसने बोला मम्मा मैंने गुरुजी को देखा, वो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, उन्होंने मुझे रास्ता दिया आगे से, तुम जाओ। और उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई। तो मतलब इट वाज सो स्ट्रेंज फॉर मी, लाइक गुरुजी हाउ इज इट पॉसिबल, गुरुजी तो इंडिया में। फिर मैंने कहा नहीं, मिरेकल्स हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और फिर धीरे धीरे मतलब उसके बाद मैंने मतलब ऐसी ही चांसेस बने कि मैंने फिर हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन किया।
उसके बाद में साइलेंस प्रोग्राम में गई। और वो जो गुरुजी मतलब हमेशा एक मेडिटेशन में एक लाइन होती है जब हम लोग मेडिटेशन से बाहर आते हैं कि जैसी भी आपकी सराउंडिंग्स है उसको एक्सेप्ट करो। और मेडिटेशन स्टार्ट होती है उससे पहले भी मतलब ये सारी चीजें जितनी भी आवाजें आपको आ रही है इनको एक्सेप्ट कर लो। तो मतलब वो आज तक भी मुझ में है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि किसी बात पे गुस्सा आता है। पहले मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी जरा जरा सी बात पे, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई चिल्ला रहा है, चाहे बच्चे खेल रहे हैं, चाहे कितना शोर है, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ। और दूसरा मतलब फनी लगेगा आप लोगों को। फनी क्या कि एक बार मैं जैसे जॉब जॉब से आते तो किसी टाइम होता है ना कि आपका खाना बनाने का मन नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को बोला, उस टाइम हम लोगों ने कोई कॉन्सर्ट किया था स्कूल में, तो हम लोग बहुत टायर्ड थे बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह करवा के। मैंने कहा आज नहीं खाना बनाया तो आप बाहर लेके चलो। तो लेके गए। तो मैंने कहा ये तो अच्छी जगह नहीं लग रही मुझे, तो उसी रेस्टोरेंट का खाना खाना, सुपर रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट है और उस एरिया में वो है नहीं। लेकिन मैंने कहा मुझे मुझे तो खाना है, आप वापिस बोलो कि इनको जाओ तो मुश्किल है, शायद ये नाराज हो जाएंगे मुझसे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 कदम पे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े मैंने देखा यहाँ न्यू ब्रांच खुल गई है। तो बच्चे इतना खुश, मम्मा देखो मतलब यहाँ पे भी हो गया। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा मेरे मन में एक विश आई, बोलने को वो छोटी सी थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो था ना वो इतना बड़ा। और मैं, बात छोटी सी है लेकिन मतलब इतनी घर कर जाए। खाने की बात नहीं थी लेकिन वो फीलिंग की बात थी जो मेरे मन में आई कि गुरुजी इतनी छोटी सी बात का भी ख्याल रखते हैं। आपके मन में एक एक जरा सा भी ख्याल आता है, उसको आने से पहले ही वो पूरा हो जाता है। तो बहुत मतलब मैं आभारी हूँ इस चीज की। और मतलब अब मेरे मन में तसल्ली है कि हाँ मेरे पास मेरे गुरुजी हैं और मैं मतलब लास्ट ब्रेथ तक मेरे साथ ही रहेंगे। मैं जो भी बोलूंगी वो उनको ही समर्पित होगा। तो सबसे बड़ी चीज है ये। और मैंने 2018 में मतलब मेरे को जॉब करने का शौक था, मेरे को बच्चे बहुत पसंद है, तो मुझे केजी टीचर का ही था कि मैं शुरू से बनी। लेकिन यहाँ आके रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सडनली एक वॉक इन इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो स्कूल से उसी दिन से आ गया कि आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब छोटे मतलब ऐसे एक एक करके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मतलब लाइफ में हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, टाइम सारा भी मुझ पे निकल जाएगा। तो ऐसे मेरी ड्राइविंग लाइसेंस का भी यहाँ काफी रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो और यहाँ मिल पाना ड्राइविंग लाइसेंस बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है अगर जब ड्राइव करने निकलो। पर सबसे बड़ी बात जो कॉन्फिडेंस, जो प्रोग्रेस, मतलब मुझे लगता है मेरी कभी 15-20 साल से रुकी हुई थी। हालांकि मैं 20 की एज पे मैं इतना सब एक्सपेक्ट करती थी, जैसे मैं यंग लड़की को, गर्ल्स को देखती थी कि वो इतना प्रोग्रेस कर रही है, इतना सपोर्ट मिलता है उनको सबसे। मेरी मेरी लाइफ में वो गैप रहा है। मुझे मतलब अब ये लगता है कि 20 के बाद मैंने अब जीना शुरू किया। मतलब जो मेरे ड्रीम्स थे या जो भी मेरे एम्बिशंस थे, मैं अब वो मतलब अराउंड 40 होके मैं अब वो चीज अचीव कर रही हूँ। एक पल को थोड़ा सा आंखें भर आती है ये सोच के कि इतना टाइम निकल गया। पर लेकिन फिर गुरु जी की बात मुझे याद आती है हमेशा कि जो निकल गया उसके लिए उसका कोई पछतावा नहीं करना, जो अब है उसको जी लो। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती चलूं और बस ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें। और साधना सेवा में मैं थोड़ी सी कंजूस हो जाती क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। पर प्लानिंग चलती रहती है कि चलो ठीक है, वैसे नहीं होता तो फूल फॉलिंग में थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। पर ओवरऑल मतलब मुझे ये लगता है कि कहीं एक कदम मिसिंग है। तो गुरुजी शायद मुझे इस बात के लिए भी समझते हैं कि मेरे साथ थोड़ा सा इश्यू है, पर वहां भी मुझे सपोर्ट मिल जाता है मेरे हस्बैंड से। अगर मैं कहूँ आज कहूँ कि मुझे ये सेवा करनी है तो वो मुझे फुल्ली सपोर्ट करते हैं। और जितने भी मैंने एडवांस कोर्स किए और सब मतलब
गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुए। और गौरव गौरव जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन चीजों के लिए कि आगे निकलो आगे निकलो, और अभी तक भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। और मतलब एक ब्लिसफुल लाइफ जीना विदाउट अ गुरु इट्स नॉट पॉसिबल। बट जब आपकी लाइफ में गुरु जी है और वो एक ट्रस्ट है कि हाँ मेरे साथ कोई है जो आपकी पूरी केयर करता है, बगैर कुछ बोले आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं, नेचर आपके साथ होती है, सपोर्ट करती है, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। और मतलब अंदर से हम फिर हल्का महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक छोटा सा एक्सपीरियंस और ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं। हाँ हाँ हम बिल्कुल लोग अभी तो पेंडेमिक है, उससे पहले हम लोग इंडिया आए थे। इंडिया आने लगे हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग शिमला जाएंगे, या फिर क्योंकि यहाँ रेनफॉल नहीं होता तो बच्चे बहुत परेशान थे कि बारिश देखनी है मम्मा, या कुछ स्नोफॉल देखने को मिले। तो हमने कहा ओके, हम लोग प्लान किए। इंडिया जाके हम लोगों का मूड चेंज हो गया कि हम लोग आश्रम जाएंगे पहले। तो बच्चे तो ठीक है मम्मा, आप लोगों ने तो फिर से प्रॉमिस ब्रेक किया। मैंने कहा नहीं, पहले गुरुजी के चलते हैं, उसके बाद वहां से हम लोग फिर वहां देखेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन वहां जाके गुरुजी के यहाँ जो हमने 1 वीक स्पेंड किया, वहां पे हमें कुछ नहीं लगा। इतनी अच्छी रेनफॉल हुई, मतलब जो हिल माउंटेन्स, कुछ नहीं, पूरा नेचर का हमने मजा लिया। वहां पे बच्चे बहुत खुश, बच्चे एंजॉय किए। मतलब उन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं पूछा कि मम्मा कहाँ, शिमला कहाँ, कुछ। उन्होंने पूरा रेनफॉल का एंजॉय किया वहाँ। तो मतलब गुरुजी वहां नहीं थे उन दिनों पर, लेकिन गुरुजी की प्रेजेंस, वो एक एक छोटी छोटी बात की जो हम केयर कर रहे थे, मैं एक्सपीरियंस कर सकती थी इस बात को। तो वो सबसे बड़ी मेरे लिए, मेरे दिल में इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं गुरुजी की एक्सपीरियंसेस की, मैं बता नहीं सकती। और बच्चे, अब तो बच्चे भी मतलब बहुत, इन्होंने भी, बच्चों ने भी किए हैं कोर्सेज, जो अपने एंजल्स वाले होते हैं या जो आर्ट एक्सेल वाला होता है, वो सब किए हैं। तो इनको भी अब छोटे छोटे एक्सपीरियंस जब इनको होते हैं तो ये भी मुझे बताते हैं। मुझे बड़ी, मेरे दिल में एक तसल्ली है कि बच्चे भी ठीक राह पे चल पड़े हैं, कि आगे बड़े होने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं है इनकी, कि गुरु जी हैं, इनकी इनकी केयर, और ये जब बड़े होंगे तो ये भी सेटल होंगे इस चीज के लिए। तो कोई स्ट्रगल वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। तो अच्छे से लाइफ जियो और एंजॉय करो और सबको खुशियां बांटते चलो, बस यही इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया दीदी। जय गुरुदेव। हाँ।